धन्यवाद प्रभु, ये बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, ये गीतों का बलिदान सिर्फ आपके लिए यीशु, केवल आपके लिए है। और हम कहते हैं स्वर्गदूतों के साथ, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा जो है, जो था और जो फिर से आने वाला है। वंद किया और मिला हमारा यीशु, सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, सामर्थ्य योग्य है। उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, उसका नाम महिमा पाए। और हमारे जीवनों पर, इस कलीसिया पर यीशु ही प्रभु है। हमारे परिवारों के ऊपर यीशु ही प्रभु है। हमें घोषित करते हैं। धन्यवाद। इस लैंड इस बेड को आप ग्रहण करें। अपने वचनों को प्रभु जी हमारे अपने में गहराई से उतरने कीजिए। वचन हमें आशीषित करेगा। ताजा अभिषेक नाम पर पिता, ताजा मन नाम आकर हम फिर बोल सके। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से और से हालेलुया। एक से बोलेंगे यीशु, हृदय से यीशु, यीशुआ, 7 बार बोलेंगे यीशुआ, यीशुआ। स्वर्गदूत में मालूम, जो आकाश में जो स्वर्गदूत जो है उनके मन खेलते रहते हैं। क्या आवाज निकलती बताए? यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। तैयार है हम लोग? 7 बार एक साथ, ठीक है? यीशुआ, 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 यीशुआ। दोनों तारीख में बोलते हैं। हालेलुया। बैठेंगे अपने स्थानों में। पहला राजा उसका 19वां अध्याय, पहला राजा 19वां अध्याय। थोड़ा सा वचन जल्दी से, रामदेव की तैयारी में जाना, समय आगे बढ़ रहा है तेजी से, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा वचन नहीं दूंगा। परंतु एक विशेष बात तो प्रभु ने मेरे सम्मुख रखी है। पहला राजा 19वां अध्याय 19वें पद से 21वें पद तक, जिसको मिल जाए जोर से ऊंची आवाज में पढ़े। 12 के पास साथ होकर हल छोड़ रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को जीने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि की और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। अब आज इसमें से विशेष ही बातों को देखने जा रहे हैं और मैं कम शब्दों में बोलूंगा, पर ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। आनंदित है, जोर से आनंदित है, मुस्कुराते हुए बैठे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें परमेश्वर का आनंद हमारा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम।
ऑल द टाइम। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। यहाँ एक बहुत अच्छा वर्णन है। तब वहां से चलकर शफात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो अपने आगे 12 जोड़ी बैल लिए हुए हल जोत रहा था और स्वयं भी 12वीं के साथ था। और एलिय्याह ने उसके पास जाकर अपनी चादर उस पर डाल दी। अब ध्यान देंगे, यहां पर एक अधिकार या सामर्थ या जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यहां ध्यान दीजिए, हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने मालूम है क्यों बुलाया? यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान दोगे तो आशीष पाओगे, ठीक है? यहां ध्यान मत देना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमको प्रभु यीशु मसीह ने केवल इसलिए नहीं बचाया, हम पापी थे, हम बंधन में थे, गुनाह में थे, बीमारी में थे, केवल इसलिए यीशु मसीह पास में नहीं आया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, ये थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और यीशु मसीह जब 12 चेले लोग थे, तब यीशु मसीह सेवा में निकले बपतिस्मा लेने के बाद, तो यीशु मसीह के पास कोई बड़ी भीड़ नहीं, बड़ी भीड़ बाद में आई। तो पहले मालूम क्या किया यीशु मसीह? एक एक के पास गए, अंद्रियास, पतरस, याकूब, यूहन्ना, और क्या बोले? मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे आ जा। और जो एक बार में सुन लिया, एक बार में आ गया यीशु के पीछे, वो यीशु मसीह का क्या हो गया? चेला बन गया, प्रेरित बन गया। हालेलुया। सबका ध्यान यहां पर है। हालेलुया। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ऊपर आप यदि पढ़ोगे तो एलिय्याह बड़ा परेशान है। एलिय्याह बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, मतलब बहुत बड़ा। या उसके पास पहले राजा ने 50 लोगों को भेजा, बोलता प्रभु मैं तेरा दास हूं, तो आग गिरे, और आग गिरी और 50 लोग क्या हो गए? भस्म। फिर से 50 लोगों को भेजा, बोला प्रभु मैं तेरा दास हूं, तो आग गिरे, फिर 50 लोग। एलिय्याह एक बड़ा भविष्यवक्ता, ठीक है ना, वेदियां बनाता है, बाल के पुजारियों को चुनौती देता है, यदि आग गिरा तो तुम्हारा देवता बड़ा और नहीं तो मेरा देवता भी सच्चा ईश्वर है। हालेलुया। उनके देवता में आग नहीं गिरती है, पर ये प्रार्थना करता है और एक बात में आग उठती है और वेदी और उसका बलिदान क्या हो जाता है? ग्रहण हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इतना बड़ा भविष्यवक्ता अब थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि उसके पीछे एक राजा की पत्नी इजबेल, जो बड़ी दुष्ट रानी है। इजबेल का मतलब ही होता है दुष्ट। अब वो उसके प्राण लेना चाहती है। वो बेचारा गुफा में छिपता है, कभी कहीं और भागता है, और एक दिन बोलता प्रभु तो मेरा प्राण उठा ले। और फिर उसके बाद बोलता है हे प्रभु कोई और नहीं है जो क्या करे? तेरी आराधना करे। तो एक दिन प्रभु आते हैं, यहोवा परमेश्वर प्रकट होता है। लंबी कहानी में शॉर्ट में बता रहा हूं। और बोलता है अपने स्थान पर एलीशा का क्या होना? नबी बनने के लिए क्या करना? अभिषेक करना। क्या बोलता है? अपने स्थान पर, मतलब एलिय्याह को अब ऊपर उठा दिया जाएगा, पर तेरे स्थान पर मैं एक नबी बनाऊंगा और उसका तू क्या करना? अभिषेक करना। एलिय्याह बोलता ठीक है प्रभु। और जो हमने पढ़ा ना, ये शफात का बेटा एलीशा क्या करना है? 12 जोड़े क्या लिया है? बैल लेके क्या कर रहा होगा बताओ? हाँ, हल चला रहा, खेती बाड़ी कर रहा है। परंतु जब इसके पास गया, उसने चुपचाप से एलिय्याह ने दिया, उसके पास आया और उसके ऊपर क्या कर दिया? चादर को, अपनी चादर को उसके ऊपर डाल दिया। अब चादर का मतलब समझना। हालेलुया। पर इससे पहले एक चादर के बारे में बताऊं, यहाँ लिखा हुआ है, फिर से पढ़ना, 19वां वचन पढ़ो जोर से, क्या कह रहा है? और शाफात का पुत्र एलीशा उसे मिला, हाँ, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए हाँ, स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत हाँ, क्या कर रहा था? 12वीं के साथ, और आगे नहीं, हल जोत रहा था, उसके बाद नहीं लिखा कुछ। इस अनुवाद में लिखा है जो अपने आगे 12 जोड़ी बैल लेकर हल जोत रहा था, स्वयं 12वीं के साथ था। क्या ध्यान सुनो, हल तो जोत रहा था और साथ क्या कर रहा था? स्वयं भी उसी में था। अब यह समझने वाली बात है। हालेलुया। समझना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप कुछ घटना घटी, और क्या घटना हुई मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर ये 12 जोड़ी बैल ले रहा है। अब इसके ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह हुआ,
स्वर्ग का परमेश्वर ने एलिया को बोला, इस पर चादर डाल, इसका अभिषेक कर, और इतना बड़ा अभिषेक किसके ऊपर आ रहा है? एलिया के ऊपर आ रहा है, एलीशा के ऊपर आ रहा है। पर एलीशा क्या बोलता है? सुनो क्या कर रहा है मालूम है? बाइबल में लिखा है वो 12 जोड़ी बैल जोत रहा है, वो स्वयं भी, इतना नहीं लिखा। कई बार लोग मालूम क्या करते हैं, केवल काम से काम मतलब रखते हैं, काम करें काम खत्म। पर कई लोग क्या होते हैं, अपना दिल दिमाग अपना सब कुछ किसके लिए लगा देते हैं? अपने काम के लिए, अपने काम के लिए निछावर हो जाते हैं। ऐसा लिखा ना, हमारे देश में बहुत लोग शहीद हुए देश के खातिर, उन्होंने परिवारों को छोड़ दिया, अपनी जान को की बाजी लगाई, शहीद हो गए। कई लोग ने मसीह के लिए अपने आप को अपनी जान निछावर कर दी। ये क्या था? वचन क्या कह रहा है? ये 12 जोड़ी बैल चला रहा था, और साथ साथ किसके साथ था? बोलो, बाइबल पढ़ने वाले बोलो, देख के बोलो, किसके साथ था? 12वीं के साथ था। 12 जोड़ी, ये खुद भी एक बैल बना हुआ। इसका जीवन क्या था? बस बैल बैल, ये बैल के लिए, बैल इसके लिए। समझ में आ रहा? चलो जाता हूं मैं, निकालिए परमेश्वर के वचन से मिलाप की उसका 5वां अध्याय 6वां वचन, जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़े। क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और अश्शूर के, ताकि पेट भर सके। और हाँ, जल्दी पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। यिर्मयाह के बाद मिलाप गीत है, कल तक मत खोलना, ढूंढने में समय लग रहा है। कोई बाइबल देखो, एक मिनट में भी कोई बाइबल नहीं खोल पाया मिलाप गीत। 5 का 6 पीछे वालों जल्दी सुनो सुनो क्या कह रहा है? हम स्वयं, सब बोलो हम स्वयं। बच्चन यहाँ ध्यान दो, आप लोग कोई मतलब नहीं निकलेगा। बोलो हम स्वयं। आगे बढ़िए। किसके अधीन हो गए हैं? मिस्र मतलब संसार, और आगे और अश्शूर के, अर्थात अपने विरोधियों के, अपने परिश्रम कराने वालों के क्या हो गए हैं? अधीन। अब मैं सुनो, यहाँ ध्यान दीजिए, काम सबको करना, काम करना भी चाहिए। बाइबल सिखाती है जो काम न करे वो खाने ना पाए। काम करना हमारी जिम्मेदारी है। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो एलीशा के बारे में लिखा हुआ है, वो 12 जोड़ी बैल चला रहा था, और स्वयं भी किसके साथ था? 12वीं के साथ था। स्वयं, उसका पैन, उसका अहम, वो किससे जुड़ गया था? बोलो ना। कई लोग बोलते ना, भैया ये अपना घर नहीं छोड़ सकता। नूह की पत्नी बाइबल यीशु मसीह ने कहा, नूह की पत्नी को स्मरण रखो। क्या बोला परमेश्वर ने? नूह की पत्नी को क्या करो? स्मरण करो। क्यों बोला मालूम है? नूह के पास नूह की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों बोला परमेश्वर ने? बताओ क्यों यीशु मसीह ने बोला इस बात को? क्योंकि नूह को परमेश्वर बचा रहा था दूतों के द्वारा, भाग रहे थे। अब बोला पीछे बदल के, पर उसका प्राण किससे जोड़ा था? वो स्वयं किससे जुड़ी थी? वही पीछे जुड़ी नहीं थी। प्रॉब्लम हमारे साथ, और एलीशा के संग परमेश्वर का चादर आ रही है, अभिषेक का चादर आ रहा है। पर आज मैं विशेष बात बता, जब मैं तैयारी कर रहा था, परमेश्वर ने सो मेरे को रोका। मैं पढ़ता रात भर सोचता रहा, पढ़ता रहा, सुबह उठकर भी पढ़ रहा था, सोच रहा था, विचार कर रहा था, प्रभु क्या बताना चाह रहे। आप लोग आप में जितने बैठे ना, सबको प्रभु ने बुलाया है। पर मालूम है, परमेश्वर एक जो विशेष बात देखना चाहता है, वो शायद एक व्यक्ति में नहीं मिलता है। और वो एक व्यक्ति क्या है मालूम है? वो पूर्ण रीति से किसके लिए हो? यीशु मसीह के लिए। ये बुलाया तो गया, ये 12 जोड़ी बैल जोत रहा है, परंतु किसके साथ जुड़ा हुआ है? बैलों के साथ। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी नौकरी के प्रति बड़े वफादार हैं, अपने काम के प्रति बड़े वफादार हैं, ठीक है ना। हम अपने किसी दूसरे चीजों के प्रति बड़े वफादार हैं। हम अपने आप को, अपनी आत्मा, प्राण, सब कुछ को उसके संग क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर के लिए प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या है? कि हम किसके संग अपने आप को जोड़े? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और मिलाप गीत क्या कहता है? उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से अपने आप को किसके अधीन करा है? मिस्र और अश्शूर के। आपने स्वयं, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। आपने बोला भैया मेरी जो नौकरी है ना, मैं उससे जुड़ा रहा हूं, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये काम है, और आपने अपने आप को उसके लिए त्याग भी कर दिया, समर्पित कर दिया। पर वो ठीक है, पर परमेश्वर जो चाहता है वो हर चीज का दूसरा स्थान, चाहे मैं वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के पास एक दिन पतरस आते हैं और बोलता, प्रभु
ये धनी व्यक्ति क्या हो गया, धन के लिए इनकार कर दिया और पीछे लौट गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा धनी का स्वर्ग में राज प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना ऊंट का सुई के नाके में से, सुई का नाका एक फाटक था, उसका नाम था, निकल जाना असंभव है, वैसे ही धनी का भी निकलना क्या है, बड़ा कठिन। वो निकल सकता है, भले ऊंट निकल सकता है, ये नहीं निकल सकते। बोले प्रभु किसका उद्धार होगा? तो यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं जिन्होंने मेरे लिए, सुनो ध्यान से सुनो, जिन्होंने मेरे लिए माता पिता भाई बहन पत्नी छोड़ा है वो इस दुनिया में कई गुना और आने वाले युग में क्या पाएंगे, अनंत जीवन। क्या यीशु मसीह छुड़ाना चाहता है माँ बाप पति पत्नी बच्चों को? पर प्रभु क्या कहना चाह रहा है, आपका पहला संबंध पर आप अपने हृदय को किससे जोड़ने की आवश्यकता है? परमेश्वर के साथ, यीशु के संग। और वो कमी जब परमेश्वर हर एक के अंदर देखता है, परमेश्वर देखता है ये व्यक्ति सही है, चर्च आता है, थोड़ा बाइबल पढ़ता है, थोड़ा दुआ करता है, थोड़ा दान भी देता है, पर अभी भी इसका जो पहला स्थान है ना, ये स्वयं को पूरी रीति से किसके अधीन नहीं किया है? परमेश्वर। परमेश्वर ने इब्राहिम से याकूब को क्यों मालूम है आशीष दिया, और हम लोग उसकी संतान कहलाते हैं क्योंकि स्वयं से अब्राहम ने, इसाक ने, याकूब ने, दाऊद ने जितने आशीषित व्यक्ति हुए उन्होंने अपना सब कुछ किसके लिए दे दिया है? परमेश्वर के लिए। हम लोग गीत गाते हैं ना, सब मैं देता हूं, मैं तो बचपन से गा रहा हूं और अभी तक कितने लोगों ने दिया है, सिर्फ यहां से गा रहे हैं। पर परमेश्वर कहां से चाह रहा है? बोलो ना, कहां से चाह रहा है? हृदय से। हम समर्पित अपने घर के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, परमेश्वर के लिए। वो क्वालिटी इसके अंदर नहीं थी। गई शब्द जल्दी से पढ़ना, 20वां वचन पढ़ो, क्या लिखा है उसके आगे? हाँ हाँ, देखो क्या आ गया, तब और तब। एलिया ने चादर डाला और जाके क्या बोलता है, ये पीछे पीछे भागा एलिया के, अरे वहां चादर आई है, पर बोलता है एक्सक्यूज मी सर, क्या करना है? 1 मिनट में जाकर क्या करता हूं, अपने माँ बाप को क्या कर देता हूं, पहले चल माँ बाप को देख लेंगे। गलत बोला कि सही बोला? मानवीयता गलती से लगता हाँ यार माँ बाप है, पर आपके माँ बाप का ख्याल किसको है? परमेश्वर को। आपके पति पत्नी का ख्याल किसको है? परमेश्वर को। आपके बच्चों का ख्याल किसको है? परमेश्वर को है। तब सुनो उसका जवाब देखो, एलिया का जवाब पढ़ो उसके आगे, इसके आगे। हाँ हाँ, अब एलिया क्या प्रभाव देखो, वो एलिया जिसने चादर डाला, लौट जा, कोई मतलब नहीं मेरे को तेरे से, साफ बोल दिया लौट जा, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। वही एलिया जो चादर डाल रहा है, अब उसको बोलता लौट जा। क्यों बोला? बोलिए ना, ध्यान दीजिए वचन में, क्यों बोला? हाँ, बोलता पहले मैं जाके माँ बाप को छूऊंगा, अपने पैरों को ठिकाने लगाऊंगा, पहले मैं पूरा घर बार का प्रबंध करूंगा, मम्मी पापा से पूछूंगा, बीवी से पूछूंगा, बच्चों से पूछूंगा, मैं करूं क्या प्रभु की सेवा? क्योंकि मैं तो अपने आप को तुम्हारे अधीन में कर दिया हूं। मैंने बहनों के अधीन, जमीन के अधीन, माँ बाप के अधीन, पत्नी के अधीन अपने आप को कर दिया हूं। और प्रभु के अधीन होने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा, प्रभु से लौट जाओ। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। आज हम सब कलीसिया में हैं, ऐसे बहुत से पास्टर हैं, बहुत से सेवक हैं, परंतु अपने आप को उन्होंने किसके अधीन नहीं किया है? परमेश्वर के अधीन। और वो परमेश्वर से अनुग्रह मांग रहे हैं, अभिषेक मांग रहे हैं, परंतु प्रभु बोलता है मैं भी करने को तैयार हूँ। हालेलुया, मैं भी अभिषेक करने को था। इसके इस चादर की ताकत बताऊं मैं आपको, आप घर जाके पढ़ लेना। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 8वां पद लिख लीजिए। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 8वां पद। ऐसा किया, उसने उस चादर को लिया और यरदन नदी में मारा, और यरदन नदी 2 भाग हो गई। बाइबल में लिखा है इधर से उधर तक 2 भाग हो गई। और एलिया और एलीशा, इसी के बाद हम देखते हैं वो सूखी भूमि से पार होकर निकल गए। वो इतनी बहने वाली नदी ही उस चादर की ताकत से जब एलिया ने मारा तो क्या हो गया? बोलो, शुद्ध। हालेलुया। और इसी चादर की एक और ताकत बता रहा हूं, जब एलिया उठाया गया, एलीशा पर गिरी, एलीशा ने भी नदी में मारा और बोला एलिया का परमेश्वर कहाँ है? और फिर नदी क्या हो गई? 2 भाग हो गई। हालेलुया। क्या बता रहा हूं मेरा परमेश्वर का वचन? ये चादर से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल। अब ये चादर क्या है? यहां ध्यान से सोचिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंटल। मेंटल का मतलब होता है
किसकी शरण में आप हैं? हालेलुया, बोलिए शरण। मैं किसकी शरण में हूं? मैं किसके अधीन में हूं? किसकी छाया में रहता हूं? इसको बोलते हैं मेंटल। हालेलुया, समझाने के लिए बताना चाहता हूं। प्रभु के जो बड़े बड़े दास है ना, उनके ऊपर कोई मेंटल रहता है। जैसे पंजाब में है अनमोल विरोधा जी, उनके कई पादरी पास्टर लोग जाते हैं और उनको अपना मेंटल बना के रखे, क्योंकि उनके लिए प्रार्थनाएं होती रहती है अनमोल विरोधा जी के यहाँ पर। उन्होंने आपको अपना स्पिरिचुअल पापा बोले या स्पिरिचुअल पिता, डैडी बोलते हैं उन लोग, ठीक है ना। ऐसे और भी कई प्रभु के बड़े बड़े दास हैं और बड़े दासों के अधीन में छोटे दास हैं। अब यहाँ पर ये एरिया का मेंटल कौन आया? किसके ऊपर आया था? एलिशा के ऊपर आया। पर वो मेंटल आता है, पर मेंटल का प्रभाव, उस अधिकार का, अभिषेक का प्रभाव सब पर नहीं होता है। वो किस पर होता है? जो पूर्ण रीति से क्या रहेगा? परमेश्वर के लिए समर्पित है। जो अभी भी बोलता है पहले मैं जाके मम्मी पापा के पास जाता हूँ, पहले मैं नौकरी देखता हूँ, जल्दी से पढ़ना उसके के आगे। फिर क्या लिखा? क्या हुआ? हाँ हाँ, कब उसके पीछे जाने से लौट गए। पर क्या किया उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पर इस मेंटल के बारे में मैं कुछ बातें आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हम चलना चाहते हैं, चलिए निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, जल्दी से कोई 20वां वचन पढ़े, 4 का 20 और फिर 22 पद पढ़े। जल्दी से पढ़े। वह तुरंत जालों को छोड़कर हाँ, उसके पीछे हो लिए। सुनो ध्यान से। हेलो, आप लोग कल तक बोलोगे ना? देखो, मत्ती पहली पुस्तक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो यहाँ क्या लिखा प्रभु के वचन में। जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, उन्होंने किसको छोड़ा? जाल छोड़ने का मतलब क्या होता है? क्या कहिए? इन्होंने अपना धंधा छोड़ दिया। हेलो, ध्यान दे रहे हैं आप? परमेश्वर धंधा छुड़वा देता है, बिजनेस बंद करवा देता, आपको मालूम है? परिवार छुड़वा देता। आप बोलोगे कैसा परमेश्वर है? पर समझने वाली बात है। हालेलुया, प्रभु ने कहा है, प्रभु आपके त्याग को देखना चाह रहा है, समर्पण को देखना चाह रहा है। फिर 22वां वचन पढ़ना, 20 और 22। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो रही है। 22वां पद, 22। वे नाव और अपने पिता को छोड़कर, हालेलुया, दोनों नाव को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया। अब पिताजी परेशान, धंधा कौन संभालेगा? मछली कहां से आएगी? क्या खाएंगे? सब कुछ पेट के खातिर तो करते हैं। हेलो, ध्यान से सुन रहे हैं? आप बोलेंगे पास्टर साहब क्या बता रहे हैं? हमारी नौकरी छोड़ा रहे हैं, हमारा काम धंधा छोड़ा, परिवार छोड़ा रहे हैं। हालेलुया, मैंने भी नहीं छोड़ा। पर क्या मतलब क्या है, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। हालेलुया, हम जितना समर्पित अपने परिवार और अपने काम के प्रति है ना, उससे ज्यादा समर्पण किसके लिए परमेश्वर देखना चाहता है? परमेश्वर अपने लिए, अपने सेवा के लिए देखना चाहता है। हम अपनी नौकरी के लिए, मैंने देखा वो जिन बिजनेस करने वाले सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं, और मैंने सब्जी बेचने वालों को देखा 4 बजे उठ के मंडी में पहुंच जाते हैं, सब्जियां खरीद के लाते हैं, उसके बाद ठेले में लगाते हैं, उसके बाद सब्जी बेचते हैं। ऐसे कई आप लोग कुछ काम करते होंगे, दिन भर मेहनत करते हैं, रात को 11-12 बजे सोते हैं। और तो यही चीज यदि प्रभु के लिए बोला जाए, 4 बजे उठ को सेवा में जाना है, प्रार्थना करना है, तो किसी के अंदर नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है प्रभु क्या देख रहा है? हमारा समर्पण। आप किसी काम के लिए बड़े धूप में खड़े हैं, पसीना बहा रहे हैं, ओ क्योंकि आपको पेट पालना है, बच्चे पालना है, कितना मेहनत करते हैं। और यदि इसलिए आपको सेवा में बोला जाए, अरे यार इतना प्रार्थना करना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा, इतना कष्ट उठाना पड़ेगा, वो जीवन में दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपके हृदय को और आपके जीवन को देख रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए आशीष किया क्योंकि परमेश्वर ने वो समर्पण अब्राहम के जीवन में देखा। हालेलुया, आज कह रहा है परमेश्वर की आगे समस्त पृथ्वी में घूमती रहती है और देखती रहती है और परखती रहती है कि कौन है जो संपूर्ण हृदय से उसका है। पति का तो है पर परमेश्वर का नहीं है,
पत्नी का तो है पर परमेश्वर का नहीं है, काम धंधे के लिए पूरा मन है और परमेश्वर के लिए नहीं है, अपनी नौकरी के लिए तो पूरा मन है पर परमेश्वर के लिए प्रभु बोलता मेरे यहाँ योग्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति मेरे योग्य, मेरे राज के योग्य। आज आपको मुझको सबको प्रभु ने बुलाया है, केवल चंगाई देने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने आपको अपनी संतान होने का, यूहन्ना 1:12 में लिखा है मैंने संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु ने, हमने सोचा बस प्रभु के पास आ गए हैं अब चल जाएंगे, इतना ही हमारा काम है। नहीं, आप अपने जीवन के विषय में सोचो, प्रभु ने आपके लिए बड़ी बुलाहट को रखा है और बोला अब तक वो सर बनाऊंगा, पूछ नहीं, ऊंचा रखूंगा, नीचा नहीं रखूंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे उत्तम भाग में से खिलाऊंगा। बहुत सी योजना प्रभु ने बनाया तो कुछ भी दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती है? प्रभु किसके लिए कार्य करता है? जो संपूर्ण हृदय से उसका है। हालेलुया। हम हैं, थोड़े बहुत हैं, जैसे हम संसार के लिए थोड़ा थोड़ा है ना, वैसे हम किसके लिए है? परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है, पर प्रभु को ये बात पसंद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु कुछ चाह रहा है हमसे। देखो प्रभु के वचन में पढ़े 9 अध्याय इसी का पत्ती का 9वां वचन में लिखा है, मत्ती नाम का एक मनुष्य चुंगी चौकी पर बैठा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो चुंगी चौकी पर बैठा हुआ था, बाइबल कहती है, तब क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ो आगे पढ़ो, मौका दो। और मेरे पीछे बोले और उसके पीछे, सुन रहे हैं यहाँ ध्यान से, एक चुंगी ले रहा था, पैसे में लगा हुआ, उसका चुंगी लेने वाला कौन? मालूम से पैसा पैसा पैसा। इधर इशू आए तो देखे मेरे पीछे बोले, उसने वही पैसा ऐसा छोड़ा इसके पीछे। और ये आगे जाकर प्रेरितों में देखते हैं, जो 12 प्रेरित है उसमें इसका नाम है। क्यों उसके पर वो चादर उतरी? क्यों वो अनुग्रह अभिषेक आया? हालेलुया। आज अपना कोई धन, अपना कोई पद, अपना कोई काम, कुछ भी ज्ञान करने को तैयार नहीं है, मुंह से गाने गाते सब मैं गिरता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन को, मेरे जीवन को देख रहा है, आप कितना समर्पण है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर अपनी चादर डाल रही हो, वो अनुग्रह, वो सामर्थ डालने को तैयार है, वो खुद आपके पास आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब आगे क्या होगा? जल्दी से 19 अध्याय का 21वां वचन पढ़ो, पहला जो आपने बोला था, पहला राजा, जल्दी से पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ? हाँ, एक जोड़ी बैल लेकर, हाँ सुनो, अब देखो एलीशा के ऊपर चादर कब आती है, कब वो इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा प्रभु के वचन में? यहां ध्यान दीजिए। उसने अपनी 12 बैलों को बलिदान कर दिया, बलिदान नहीं करता, बैलगाड़ी को भी जला डाला। आगे बढ़िए बहन। फिर बैलों का सामान जला दिया और फिर आगे जल्दी। हाँ, और क्या रहा है? कमर बांधा और किसका सेवक बन गया? एलिया। बोलो, कमर बांधा, एलिया का सेवक बन गया। आज प्रभु ऐसे सेवक को देख रहा है जो सब कुछ करके तैयार, कमर बांधने को तैयार है किसी सेवा करने के लिए। दोनों बड़े ध्यान, परमेश्वर आपकी